आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मास m का क्यूब है जिसकी साइड लेंथ a है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस क्यूब के बेस से 3a/4 की डिस्टेंस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वो F की मिनिमम वैल्यू जिसके कारण ये हमारा जो क्यूब है वो इस पॉइंट, यानी कि ये जो एज हमारा पेपर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा होगा, ये वाला एज, उसके अबाउट ये रोटेट कर जाए। ठीक है, तो शुरुआत में हम f की कोई बहुत स्मॉल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर f इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो शुरुआत में हम लिखते हैं f इज इक्वल टू f, और नॉर्मल अपवर्ड्स लग रहा है वो mg को बैलेंस करेगा, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू mg। पर अगर रोटेट नहीं करे उसके लिए हमें टॉर्क भी बैलेंस करना होगा। तो अब अगर हम o के अबाउट देखें यहाँ पे, तो f जो है वो इस क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा। ठीक है, या घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शन भी जो है वो भी एफ, इस जो हमारा क्यूब है उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एज सच कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का अब देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन इस सेंटर के थ्रू है। तो अब होगा क्या कि ये नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू फिक्स है, तो उसको टॉर्क बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारी एक्सिस है इससे कुछ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो अगर एफ हमारा फिक्स है और हमें टॉर्क बढ़ाते रहना पड़ता है, जैसे जैसे हम अगर एफ बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एन की वैल्यू फिक्स है तो ये फोर्स की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो टॉर्क अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें आर को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे अब एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, और ये हमारा ये जो नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में था वो भी बढ़ने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क के लिए हमें नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट होना पड़ेगा। तो नॉर्मल इधर शिफ्ट होता जाएगा। अब कब तक शिफ्ट होगा, जब तक कि वो इस पॉइंट पे ना आ जाए, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रह सकता है। तो यहाँ पे जब आएगा उसके बाद बैलेंस हो जाएगा। उसका जब आप हल्का सा भी अगर एफ बढ़ाओगे तो ये क्यूब जो है वो इसके बाद रोटेट कर जाएगा। तो यानी हमें इस केस पे अब इक्वेशन लिखना है जब नॉर्मल इस पॉइंट पे हो। तो अब हम वो कैसे लिखेंगे, तो हम देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्यूब था, इधर mg लग रहा था, अब इस पॉइंट पे जो है हमारा नॉर्मल अब लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, और फोर्स F कहाँ लग रहा था, तो वो इधर 3a/4 की डिस्टेंस पे लग रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम O की अबाउट नहीं देख के हम P के अबाउट देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो अभी हमने कहा कि तो वो तब रोटेट करने लगेगा जब F की वैल्यू जस्ट उससे ज़्यादा हो जाए, जब तक कि नॉर्मल बैलेंस्ड कर रहा था उससे बस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखें तो P के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं तो F, मान लीजिए F का क्या होगा हमारा टॉर्क, F इंटू 3a/4, क्योंकि F का लाइन ऑफ एक्शन ये है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा P से क्या है, 3a/4। तो F इज इक्वल टू 3a/4। ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे mg बैलेंस करेगा। F इज इक्वल टू mg, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है और ये हमारा क्या है, a/2 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a/2। ये किधर रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg a/2 इंटू 4/3a। ठीक है, तो ये हमारा वो f आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम बस RHS सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2mg/3, यानी f की ये मिनिमम वैल्यू है जिसके आगे अगर f गया तो
ये जो हमारा क्यूब है वो इस पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा F इज इक्वल टू 2mg/3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।